अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कमर इकबाल और हम इंशाल्लाह यहाँ पे आज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट जो हमने पढ़ चुका है, जो हमने लास्ट डिस्कस किया हुआ है, अगर उसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट लाजमी कीजिएगा। चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो टॉपिक है वो पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है कि पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है। Working closely with partner in other company departments and outside the company to jointly bring greater value to customers। इसको अगर हम थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो ये ऐसे हुआ कि जितने भी आपके आउटसाइड दी कंपनी है या इनसाइड दी कंपनी है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं कंपनी के। स्टेक होल्डर मैं थोड़ा बता दूं कि स्टेक होल्डर क्या होता है। स्टेक होल्डर उनको कहते हैं जिनका किसी ना किसी तरीके से लिंक हो कंपनी के साथ। अब वो रिलेशनशिप किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो अम, उसको क्या कहते हैं वेंडर्स हों, चाहे वो ऑनर हों, एम्प्लॉयज़ हों, कुछ भी हों। जिस किसी तरीके से भी अगर किसी शख्स का, किसी पर्सन का रिलेशनशिप है, किसी न किसी तरीके से लेन देन है कंपनी के साथ, तो वो उसका स्टेक होल्डर है। तो हमने इसमें क्या है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको उनको यूज़ करके कंपनी का जो कस्टमर है उसके लिए हाई वैल्यू चीज़ें प्रोड्यूस करना। अब इसमें एक चीज़ है कि सप्लाई चेन को यूज़ करके सप्लाई चेन को यूज़ करके जो कस्टमर की वैल्यूज़ है, जो कस्टमर की प्रोडक्ट्स हैं, उनको बेहतर करना। सप्लाई चेन किसे कहते हैं? सप्लाई चेन कहते हैं कि किस जिन चैनल से, जिन वेंडर्स से हम चीज़ें परचेज़ करते हैं रॉ मटेरियल की सूरत में, और दोबारा उनको फिर यूज़ उनको उन पे उस पे हम वर्किंग करके जो रॉ मटेरियल हमने परचेज़ किया वेंडर से, हम उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम कस्टमर को जब सेल करते हैं तो इसको हम सप्लाई चेन कहते हैं। सप्लाई चेन के ज़रिए मतलब अपने वेंडर्स को यूज़ करके हम कस्टमर को हाईली सेटिस्फाई कर सकते हैं। जी, तो ये था पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो काइंडली कमेंट कीजिएगा। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है, जो हमारा टॉपिक है, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। द वैल्यू ऑफ द इंटायर स्ट्रीम ऑफ परचेजेज ए कस्टमर मेक्स ओवर ए लाइफ टाइम पैट्रोनेज। अब इसमें क्या है कि जो कस्टमर का बिहेवियर है परचेज़ करने का, पैट्रोनेज कहते हैं कि जो पैटर्नर है कस्टमर का परचेज़ करने का, उसके बारे में हमें आइडिया हो जाता है। फिर उसके अकॉर्डिंगली हम जो है वो चीज़ें, अपनी प्रोडक्ट जो हैं वो बनाते हैं। नेक्स्ट है जी शेयर ऑफ कस्टमर, द पोर्शन ऑफ कस्टमर्स परचेजिंग दैट अ कंपनी गेट्स इन इट्स प्रोडक्ट। के जो पोर्शन कस्टमर की परचेजिंग से एक कंपनी, किसी भी कस्टमर की परचेजिंग से कंपनी जो हासिल करती है अपने प्रोडक्ट लाइन से, जो उसकी प्रोडक्ट कैटेगरीज़ हैं उनमें से, उसको हम कहते हैं शेयर ऑफ कस्टमर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूं कि नेस्ले की देता हूँ एग्ज़ाम्पल, कि अगर वो कोई भी कस्टमर, जैसे आप परचेज़ करते हैं लैक्टोजिन 1, तो जितना आप परचेज़ करेंगे लैक्टोजिन 1, उसका जो आप उनको पैसे देंगे, आपका वो कस्टमर का कंपनी के लिए वो आपकी जो परचेजिंग होगी वो शेयर ऑफ कस्टमर होगा अकॉर्डिंग टू योर पर्सपेक्टिव। मतलब आपके लिए जो कस्टमर शेयर, आपका जो पैसा होगा वो कंपनी के लिए कस्टमर शेयर होगा। कस्टमर इक्विटी, द टोटल combined customer lifetime value ऑफ ऑल द कंपनीज कस्टमर, के जितना भी कस्टमर्स जो हैं उन्होंने जितना भी कंपनी को सेल दी है,
अब तक, उसको हम कस्टमर इक्विटी कहते हैं। आगे आ जाता है बिल्डिंग द राइट रिलेशनशिप विद राइट कस्टमर। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि जितने भी कस्टमर होते हैं उनको हम एक कैटेगरी में फॉलो नहीं करते। उनको ये नहीं होता कि हम एक ही कैटेगरी में उनको ट्रीट करें। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो आपके रेगुलर कस्टमर होते हैं, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो कभी कभार आते हैं, कुछ नए कस्टमर होते हैं, कुछ पुराने होते हैं और वो कभी कभार आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो जो आपकी ज़रूरत जिनको आपकी ज़रूरत होती है जिनको आपकी ज़रूरत होती है वो आपकी प्रोडक्ट के बगैर नहीं रह सकते या उनको आपकी प्रोडक्ट की आदत हो जाती है। जैसे कि इधर एक चार्ट बना हुआ है कि सबसे ऊपर है बटरफ्लाइज, उसके आगे है ट्रू फ्रेंड्स, फिर स्ट्रेंजर्स, फिर उसके बाद है बारनैकल्स। अब अगर आप देखें तो ये जो लेफ़्ट साइड पे है, वर्टिकल जो लाइन है, वर्टिकल रो है, इधर लिखा हुआ है पोटेंशियल पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी, कि जो हमें मुतवक्को है हमारा जो प्रॉफिट हो सकता है इन कस्टमर से। उसके बाद है प्रोजेक्टेड लॉयल्टी, कि ये जो कस्टमर हैं ये हमारे जो हॉरिजेंटल लाइन पे लिखा है प्रोजेक्टेड लॉयल्टी, इस पे ये चीज़ वाज़ा हुई है कि जो ये हमारे कस्टमर हैं वो हमारे साथ कितने लॉयल हैं। एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूँगा कि क्या चीज़ें होती हैं, फिर आपको थोड़ा शायद आइडिया हो जाएगा कि इस चार्ट का, इस जो डायग्राम है इसका मकसद क्या मकसद क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बटरफ्लाइज। बटरफ्लाई, जैसे कि इसके नाम से वाज़ा हो सकता है, आप आइडिया लगा सकते हैं, ये ऐसे कस्टमर होते हैं जो कभी कभार आते हैं। मतलब कस्टमर आपके होते हैं, आपके टच में होते हैं, लेकिन दूसरे जो कंपनीज हैं उनकी प्रोडक्ट्स भी यही यूज़ करते हैं। बटरफ्लाइज मतलब कभी एक फूल पे कभी दूसरे फूल पे जो बटरफ्लाइज बैठते हैं, ये इस से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसके नाम से कि ये आपके जो होते हैं वो कह लें कि लॉयल कस्टमर नहीं होते। ये ऐसे कस्टमर होते हैं जिनको जहाँ पे फ़ायदा मिलेगा प्रोडक्ट का या क्वालिटी का, प्राइस का, अफोर्डेबिलिटी का, किसी भी तरीके से, ये जो कस्टमर्स हैं ये उनकी तरफ चले जाएंगे। उसके बाद है इन पे आप जो वो ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, और अगर इन पे आपने इन्वेस्ट करना भी है तो शॉर्ट टर्म पे करें। जैसे कि ये लिखा हुआ है वर्टिकल पे कि इन पे शॉर्ट टर्म पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि इनका पता नहीं है कि आपके ये लॉयल कस्टमर हैं भी या नहीं, क्योंकि इनको जब फ़ायदा मिलेगा ये आपको छोड़ के चले जाएंगे। उसके बाद आ जाता है ट्रू फ्रेंड्स। जैसे कि नाम से वादा हो रहा है कि ट्रू फ्रेंड्स हैं इन ये, कि जो मर्ज़ी हो जाए इन्होंने आपके साथ ही रहना है। मतलब ये आपकी प्रोडक्ट के साथ, आपकी कंपनी के साथ बहुत लॉयल हैं, ये आपकी प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। इन पे आप लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सर्च करते हैं आपके जो ट्रू फ्रेंड्स हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इधर मैं एक शॉप की एग्जांपल देता हूँ, मोबाइल शॉप की। फॉर एग्जांपल अगर आपके मोस्टली कस्टमर जो हैं वो एक ख़ास प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं कि ये प्रोडक्ट हमें चाहिए, और आपको पता है कि वो आपकी जो है वो लॉयल कस्टमर हैं, वो आपके ही रेगुलर कस्टमर हैं, देन आप उस प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करके उसको बाय कर सकते हैं फॉर दोज कस्टमर्स। तो क्योंकि आपको पता है कि वो जो मेरी प्रोडक्ट होगी वो ब्लॉक नहीं होगी। अगर मैं परचेज़ करके लाऊंगा तो जितने भी कस्टमर हैं वो परचेज़ कर लेंगे मुझसे। अगर यही आपके जो बटरफ्लाइज हैं वो करें आपसे डिमांड के ये फ़लाँ प्रोडक्ट हमें चाहिए, वो लेके आएँ, तो आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि ये मेरे बटरफ्लाइज हैं, ये प, मतलब हो सकता है ये आपसे बाय करें या ना करें। उसके बाद है ट्रू फ्रेंड्स। आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ कि जो ट्रू फ्रेंड्स हैं वो आपके प्रोडक्ट के साथ लॉयल होते हैं और उन्होंने कहीं नहीं जाना होता। आप इन पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन पे आप रिस्क ले सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी, उसके बाद आ गए हैं जी स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स जैसे कि नाम से वाज़ा हो रहा है कि ये स्ट्रेंजर्स हैं, ये आपके न्यू कस्टमर्स होते हैं। अ, ये आपके पास पहली दफ़ा आते हैं और इन पे आप लॉन्ग टर्म भरोसा नहीं कर सकते, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म ही आप इन पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि कोई पता नहीं दोबारा आपके पास आए या ना आए, इसलिए इनको आप
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है वो भी लो होती है, क्योंकि आपने कस्टमर बनाने होते हैं, इसलिए उनको आपने रेट्स कम देने होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी बॉर्नाकल्स। अगर स्ट्रेंजर्स में से किसी को समझ ना आई हो तो वो काइंडली कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा मैं। या किसी भी जगह पे आपको कोई इशू हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। बॉर्नाकल्स ऐसे कस्टमर्स होते हैं कि जिनका जो है वो जिनकी प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं, और वो आपके साथ जो हैं वो लॉयल होते हैं, लेकिन उनकी आपके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन लॉयल होते हैं वो आपके साथ। इन पे आप लॉन्ग टर्म जो है वो, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो आपकी प्रोडक्ट के बगैर रह नहीं सकते, जिनको आपकी प्रोडक्ट्स का, कंपनी की प्रोडक्ट का की आदत हो जाती है। तो वो यही हैं, इन पे आप लॉन्ग टर्म जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी प्रोडक्ट के जो हैं वो आदी हो चुके हैं, लेकिन इनकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो लो होती है। जी, जो हम सर्कल पढ़ रहे थे, जो हम स्टेप्स पढ़ रहे थे मार्केटिंग प्रोसेस का, ये उसका लास्ट जो है वो स्टेप है द चेंजिंग मार्केटिंग लैंडस्केप। कि जो मार्केटिंग है उसको हम चेंज कैसे करते हैं, जो मार्केटिंग का ट्रेंड है उसको हमने चेंज कैसे किया। सबसे पहले इसमें आ जाता है डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। के पहले जो था वो पेपर मार्केटिंग होती थी मोस्टली, जैसे ब्रोशर वगैरह हो गए, बैनर्स वगैरह हो गए। लेकिन आजकल क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग हो रही है। यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग टूल्स such as websites, social media, mobile apps, and ads, online video, emails, and blogs that engage customer anywhere at any time via their digital devices। कि डिजिटल डिवाइसेस यूज़ करके जब कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट पे के प्रोडक्ट को देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे, तो इसको हम कहेंगे डिजिटल मार्केटिंग। अगर कोई सोशल मीडिया ऐप यूज़ करके आपकी प्रोडक्ट को देखता है तो इसको हम कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। जैसे कि एग्जांपल दी गई है, वेबसाइट वगैरह हो गई, सोशल मीडिया में आ जाता है व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह, ट्विटर, या और भी बहुत सी ऐसी ऐप्स हैं जो सोशल मीडिया में इंक्लूड हो सकती हैं। तो डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग यही है कि जितनी भी डिजिटल चीज़ें यूज़ करके जो मार्केटिंग की जाती है उसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। उसके बाद आ जाता है जी नेक्स्ट, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, आई थिंक। जी, ये हमारा लास्ट टॉपिक था, डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह कल जब जूम की क्लास होगी तो मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, और वो आपने विद इन वीक सबमिट करवानी है। कल जो जूम क्लास है उसमें आपको वो डिटेल्स वगैरह मैं शेयर कर दूंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।